बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये है भक्ति भजन भगवान का खूब चाव से करो, लेकिन एक ख्याल रखो, भक्ति करते हो उसको खर्च मत करो, कम मत करो। क्या मतलब? मतलब ये है, आप 2 घंटे पूजा करते हो, 1 घंटा करते हो, कोई भाई माला मूला भी करता है, पाठ वगैरह करता है, तो एक तो ये चीज़ सब मन से करनी है। वो तो कई बार बता दिया, मने मनुष्याय कारणं बंधो मोक्षाय। मन ही कारण है। जहाँ मन की अटैचमेंट होगी, धर्म में हो, पाप में हो, शराब में हो, सतोगुण में हो, भक्ति में हो, वही चीज़ वापिस आएगी। जहाँ मन जाएगा वही चीज़ वापिस आएगी। ये सिद्धांत है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना एक्शन होगा, जितनी अटैचमेंट आप लड़के लड़की से करोगे, अगर उसमें वो लोफर निकला है या कोई दुख पड़ गया, तो उतनी मात्रा में चिंतन करना पड़ेगा। और फिर चिंतन करोगे तो भगवान का तो चिंतन हट जाएगा। क्यों? मन भगवान ने एक ही दिया है, उसको पता है ये आदमी इतना जल्लाद है, माना बनाएगा, तो कह रहा है मैं एक ही देता हूँ देखो। तो भगवान की भक्ति मतलब, मेरा मतलब है मन से पूजा पाठ करो, चाहे परिक्रमा करो, चाहे अध्ययन करो, चाहे एकादशी करो, लेकिन उसमें मन की अटैचमेंट जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे आप भक्ति करते हो, आप वैरागी हो, चाहे घर में रहते हो, तो अब इसके साथ क्या गड़बड़ होती है? भक्ति आप इस टाइप की करते हो तो आपको फायदा होगा। मतलब मन से भक्ति करके और भगवान को खड़ा करके और उसमें ध्यान करते हो, नाम जप करते हो, तो आपको फायदा होगा। लेकिन वो कह रहा है भक्ति तो जरूर करनी है, मनुष्य देह भक्ति के लिए मिला है, लेकिन खर्च कर देते हो। वो खर्च कैसे करते? खर्च ऐसे करते हैं, भक्ति भी कर रहा है और अखबार भी देख रहा है। क्या जरूरत थी अखबार से? कोई तनख्वाह मिलेगी क्या? कोई गुजारा चलता हो तो ये सोचो भाई इससे कुछ मिलेगा मेरे को। ये नेग्लिजेंसी की, इससे जो कमाया वो गंदे विचार आए, उसमें क्या है? भ्रष्टाचार वगैरह, राजनीति वगैरह, ऐसे ऐसी चीजें, उसका मन चिंतन करेगा। पहले वो मन नहाया और नहा के अब धूल डालने लग जाते। ये बहुत साधकों की कमी है। अरे वैरागी तो शरीर से वैराग्य ले रहे, उनमें भी है, और संसारिक तो वो उस चक्कर में बेचारे रहते ही। अब भक्ति कर रहे हो और किसी शादी में चले गए, रात को 2-3 घंटे बर्बाद किए, गलत खाना खाया, तरह तरह के पैरान, तरह तरह की बातें, नर नारियों का सत्संग, आप में मन में कोई न कोई चीज़ ले करके आओगे, मतलब गंदा करके आओगे। इसका ध्यान रखो। तीसरी चीज, वैसे ही आदमी बैठे हैं 2-4, और उनके पास बैठ के उन्होंने चर्चा शुरू करी, राप रस लेने लगी। हाँ, उसका कितना नुकसान हो गया, उसका झगड़ा हुआ था, वो थाने में पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, वो फलाने की लड़की ऐसी है, फलाने का लड़का ऐसा है। तो आप अब भूल के अब आपने जो भक्ति करी थी उसका सर्वनाश कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। चौथी बात, आप गृहस्थ में हो तो आप अगर कोई दुकान का ऐसा ज़रूरत का काम है आपका जिससे पेट गुजारा हो रहा है और आपको वैराग्य नहीं है, तो आप वो करो, लेकिन करके फिर घर में एकांत कोई कुटिया बना लो, छोटी मोटी एकांत जगह, और फिर प्रभु के उसमें नाम जप करो। कोई फ़ोन ले रहा है तो फ़ोन को ठीक इस्तेमाल करो, उसमें लीला वगैरह देख लो, बढ़िया फ़ोटो लगाओ, उसको निहारो, और पूजा पाठ करते हो। तो कई आदमियों ने ये भी एक पॉइंट किया था, अब महाराज जी पूजा पाठ हम उसमें कर सकते हैं,
बेडरूम में, या अलग मंदिर होना चाहिए? अरे 1000 बार तो बता ली। अब परमात्मा मन कहीं भी लगाओ, कितनी बार बताएं? अरे वो अशुद्ध चीज को शुद्ध करता, आप मन लगा करके अपने बेडरूम में चिंतन करो, अपने बेडरूम में फोटो लगा लो, क्या दिक्कत है? तो फिर आप एकांत में रहो, फिर अपने घर वालों से ज़्यादा बात मत करो, 2 पैसे कमा के दे दो। अगर आपका लक्ष्य आनंद प्राप्ति का है तो फिर उनके व्यवहार में मत पड़ो। फिर कोई डिस्टर्ब करे तो उसको आप बता दो, भाई इधर मत आना, आपको खाने पीने का मामला चाहिए था, मैंने दे दिया आपको, ये सावधानी करो। नहीं तो आपके पास आएंगे, बच्चे आएंगे, बीवी आएगी, कोई बहन आ रहा है, कोई रिश्तेदार आएगा और आपको खर्च कर जाएगा, तबाह कर जाएगा। कि वो संसारिक चिंतन करेगा, उससे वही निकलेगा जो उसके अंदर है, और उसके अंदर तो वही है विषय, वो बड़ा, ये कमा लिया, वो कमा लिया। तो ये ध्यान रखो। मतलब कुछ घंटे काम करने के बाद एकांत, परिवार से भी दूरी बना लो आप। फिर और क्या सावधानी है? और सावधानी ये है, अगर आपका परिवार में मन जाता है तो उससे एक्टिंग करो, मन से बार बार चिंतन मत करो। अब एक आदमी, आपका लड़का बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो आप डॉक्टर का ले जाओ, क्यों? आप ग्रस्त में हो ना। लेकिन उसका बार बार चिंतन मत करो, कौन डॉक्टर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। मतलब मन को दूषित मत करो, एक्टिंग से डॉक्टर का ले जाओ, दिखाओ और भगवान पर भरोसा रखो। मैंने ड्यूटी करती, भगवान ने कहा फल तो मेरे अधीन है। कर्म में तू अर्जुन स्वतंत्र है, फल में स्वतंत्र नहीं हो सकता, कि वो मेरे पास आ गया, मैं तोल के उसका फल दूंगा। कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में। तो ऐसे कर्म करो, और किसी पंचायत में, किसी इधर उधर की चीज़ों में मत जाओ। मतलब आप ज़्यादा ज़्यादा बच के एकांत रहो। ठीक सात्विक खाना खाओ, और खाना खाओ तो सब जीवों को, भगवान को पहले मानसिक या वैसे अर्पण करके खाओ। तो ऐसी चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारी जो भक्ति करी है वो खर्च नहीं होगी। अब ये है 10 रुपये कमाए और शाम तक 10 चिंतन कर दिए, रिश्तेदारी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, और माउंट आबू भी घूमने चले गए, और बर्फ़ देखने के लिए भी चले गए, बीमार होने के लिए 5-4 हज़ार खर्च के। बर्फ़ को क्या देखोगे? बर्फ़ को क्या देखना है उसका? अरे अपनी खरीद से बर्फ़ देखेंगी कभी? उसको फिर देख लो, उधर जाने की क्या जरूरत है? तो ये क्रिया मत करो। उससे मतलब ये है, लोगों का संग कम से कम करो, जो उस लाइन के नहीं है, जो विषयी लोग हैं, जो शरीर समझ के इंद्रियों के सुख के लिए ही पागल है, और वो नहीं देखते आगे कोई मरेगा, जिएगा, आगे जन्म होगा, वो कुछ नहीं जानते। उनका संग मत करो, और जीवों पर दया करते रहो। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, वो दुखी हो तो उसकी हेल्प करो, पक्षियों का दाना डालो, और भगवत स्वरूप समझ के जितनी आपसे सेवा बने आसपास कर लो। ढूंढ के सेवा मत करो, नहीं तो 4 आदमी इकट्ठे होंगे, फिर आप लौकिक हो जाओगे, फिर समाज सुधार में चले जाओगे। बस समाज सुधार किया तो अपना ताला बिगड़ गया, ये समझ लो, फिर आप आगे नहीं चलो। तो ऐसे करके इसका मतलब ये है कि भाई भक्ति तो खूब मन लगा के करो, लेकिन खर्च करोगे तो फिर लाख रुपए कब जोड़ोगे? 10,000 कमाए और 7,000 खर्च कर दिए। कभी कभी तो ऐसा चिंतन हो जाएगा आपका संसार में, तो 3-4 दिन तक नहीं हटेगा। और चिंतन कोई भगवान नोट करता, आप सोचते हो मेरी पूजा पाठ को नोट करता है, चिंतन को। चारपाई पर पड़े हो, दुकान बंद कर दी, ड्यूटी से आगे, अब चिंतन क्यों कर रहे हो? अब काम कर रहे हो क्या? यो काम होगा कि नहीं होगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बार बार। तो परमात्मा कह रहा है तू चिंतन गलत मत कर, चिंतन ही नोट करता हूँ, पड़े पड़े कुछ नहीं, बस एकदम हटो, मैं आत्मा हूँ, जो होगा भगवान फल देगा, बस मैंने उसका भजन करना है। मैं इन चीज़ों को क्यों सोच रहा हूँ? जो कमाया उसका सर्वनाश नहीं करना। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो तो भक्ति जरूर जुड़ेगी। परमात्मा को जो
नाम को नामी मान के मन से उसके लिए पुकार करता है, आंसू डालता है और इन चीज़ों से सावधान रहता है, तो घर में आप 60% तक जा सकते हो आगे। फिर घर में आगे नहीं जाओगे, लेकिन 60% तो जोड़ो, कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा। अगर 60% आपने भक्ति कर दी, 60% वैराग्य होगा, तो मनुष्य शरीर आपको मिलने की बड़े चांसेस हैं, और अगले जन्म में फिर लग जाना। वैसे तो ये गलत है कि अगले जन्म की बाट देखना, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते तो क्या किया जाए। तो ऐसे करो, ये सावधान रखो, परहेज रखे बगैर। देखो एक डॉक्टर बताता है कि ये 10 गोली है, छोटी छोटी गोली है, 1 गोली दिन में लेनी है। आप ये तो नहीं सोचते मैं 100 किलो वजन है, ये छोटी सी गोली से क्या होगा? नहीं, डॉक्टर ने बताया, एकदम अटेंड करते हो उसको। ये तो नहीं सोचते कि मैं एक 10 गोली ले लूँ तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं, उसकी मान रहे हो, लेकिन कोई अच्छा टीचर या गुरु मिल जाए, उसकी नहीं मान के अपनी भक्ति को खर्च कर देते हो। तो सावधान हो जाओ, जो कमाई कम हो जाए लेकिन खर्च मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।